आज के व्लॉग में मैं आपसे दिन भर की कुछ रूटीन शेयर करूंगी और साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। और इसी तरह आज मैं बताऊंगी कैसे हम लहसुन से नाखून बढ़ा सकते हैं बिना दर्द किए हाथों को। कैसे हम घर में दर्जी को हज़ारों रुपए दिए बगैर कंबल की पाइपिंग घर में ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू कंबल हो जाएगा ये न्यू ब्लैंकेट हो जाएगा बिना टाइम वेस्ट किए। आप यहाँ इस वीडियो में आकर आपने बहुत ज़्यादा मसाइल का हल देख सकते हैं। और किस तरह जी हम एक 100 रुपये के स्पेशला से बेड सेट कर सकते हैं। इस तरह बेडशीट को इस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, ना ही हाथ दर्द करेंगे, ना ही आपके नाखून टूटेंगे। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं बहू को ईद देने गई या बेटी को। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप लोग? नादान किशोर ऑफिशियल में आपका वेलकम है जी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया और जो मैं आज पहली बार यूट्यूब पर आप देखेंगे कि ये टिप किसी ने शेयर की है कि हम नेल्स बनाने का आसान तरीका कैसे यूज़ कर सकते हैं और लहसुन से कैसे नेल्स बढ़ाए जाते हैं। बहुत तेज़ी से नेल्स बढ़ते हैं। यह टिप मेरी उन बहनों और सिस्टर्स के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा शौकीन हैं नेल्स बढ़ाने के, जिनके लंबे नाखून बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे जो 1 वीक के नेल्स हैं, मैं मोस्टली लंबे नाखून नहीं रखती क्योंकि मेरे नाखून बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो अक्सर टूटते रहते हैं, इसलिए मैं बढ़ाती नहीं। लेकिन ये मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इस तरह हफ्ते में 2 बार जो मैंने लहसुन यूज़ किया नाखूनों पे हो, तो मेरे नाखूनों की शाइनिंग जो है वो भी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और नेल्स मेरे वैसे भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो सिर्फ ये मैंने वीडियो बनाने के लिए आपके साथ ये शेयर किया कि कैसे आप लहसुन से अपने नेल्स को खूबसूरत बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जो लोग दांतों से चबाते रहते हैं उनके लिए जो बेस्ट टिप है कि आप ये टिप यूज़ करें तो आपके नाखून बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ेंगे। और कैसे आप इस तरह अपने हाथों को खूबसूरत बना सकते हैं। नेल पेंट की कोई डिज़ाइनिंग कीजिए और अपने हाथ प्यारे प्यारे कीजिए जी। तो दर्जी को हज़ारों रुपये दिए बगैर कैसे हम कंबल की पाइपिंग को, ब्लैंकेट की पाइपिंग को घर में ठीक कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने नीडल ले लिया, इसमें मैंने थ्रेड डाल लिए। जो डबल धागा हमने यूज़ किया है उसका वो हमने निडल के होल में डालना है। और इस तरह जो पीछे से गोल सा धागा बच जाता है, इससे हमने नॉट लगानी है। दूसरी वाली नॉट नहीं लगानी क्योंकि वो कंबल में नज़र आएगी। और फिर इस तरह जी सारे ब्लैंकेट को आपने पाइपिंग के अंदर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और इसकी जो सिलाई खुली है वो आपने बिल्कुल भी उतारनी नहीं, रिमूव नहीं करनी, नहीं तो सारी सिलाई इसकी खुल जाएगी। पहले हमने इस तरह इस पाइपिंग को कंबल के साथ बड़ी बड़ी तुरपाई के साथ एडजस्ट कर लेना। और फिर हम साथ ही एक और सिलाई लगाएंगे सुई की हेल्प से ही, जो कि चेन स्टिच होगा। तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे हमने ये बाज़ार से इसको ठीक करवाया। आप थोड़ी सी मेहनत करके घर में ही अपने कंबल की इस तरह की उतरी हुई पाइपिंग को ठीक कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह के छोटे मोटे काम तो हम होम मेकर्स को ज़रूर आने चाहिए, जिससे हमारे हज़ारों रुपये की बचत होती है और टाइम भी बच जाता है। और इस तरह ये मैंने कंबल को आज वॉश करके रखना था, तो ये पाइपिंग उतरी हुई थी इसकी, तो मैंने सोचा पहले इसको सेट कर दूं। अगर मैंने इसको मशीन में डाला तो फिर ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी ख़राब थी तो यहाँ पर ही मैंने इसको एडजस्ट कर लिए। इस तरह मैं सारी पाइपिंग को इस तरह मोटे मोटे टांके लगा कर मखसूस एक तरपाई होती है बड़े टांके वाली, ये मैं करूँगी। ये बिल्कुल भी कंबल के साथ धागा मैच कर किया हुआ है तो नज़र नहीं इतना आएगा। इसी तरह जी ये सारी मैंने इसकी तुरपाई कर ली है। अब दूसरी साइड से भी इसकी तुरपाई कर लूँगी और फिर हम चेन स्टिच से इसके साथ ही एक और सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए और पाइपिंग के अंदर जो कंबल है वो भी सेट हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका कंबल बिल्कुल न्यू हो जाएगा। आपको बाज़ार नहीं भेजना पड़ेगा, ना ही आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब वापस आएगा। कब हम उसको वॉश करके तो संभाल के रखेंगे। आप घर में थोड़ा सा टाइम निकाल लें और इस तरह अपने कंबल घर में ही रिपेयर किया करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों में शेयर भी कर दें जी। तो कंबल बिल्कुल ठीक हो गया है। इसकी सारी सिलाई जो हो वो हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसका एंड करने लगी हूँ और अच्छी तरह इसको मज़बूत टांका लगा के तो इसको मैं फिनिश कर दूँगी।
ये चेन स्टिच है, इससे बहुत ज़्यादा आसानी से सारा कंबल आपका ठीक हो जाएगा जी। देखिए कैसे बिल्कुल नी हो गया है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि हमने इसको अपने घर में ही रिपेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो है जो वो भी बहुत अच्छी है, यूज़फुल है, स्किप की ये बना आपने देखनी है। और जहाँ पर जी मैं एक स्पैचुला की हेल्प से बेड शीट्स जो है वो एडजस्ट कर रही हूँ। इससे ना तो हमारे नाखून टूटेंगे, ना ही हमारे हाथ दर्द करेंगे और ना ही टाइम वेस्ट होगा। बहुत ही जल्दी जल्दी इस तरह बेडशीट जो है वो सेट हो जाती है। आपने पहले बेडशीट को कंबल क्या कहते हैं गद्दे के ऊपर बिछा लेना है और फिर इसको स्पैचुला की हेल्प से गद्दे के नीचे इस तरह दबाते जाना है। तो ये देख सकते हैं आप कैसे ये नीटली सेट हो चुकी है। इसी तरह मैं दूसरे बेड पे भी आपको ये सेट करके दिखाऊंगी किस तरह आप अपने बेड शीट को इस तरह से सेट कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गद्दे बाहर निकाल कर इस तरह बेड शीट सेट करते हैं तो हमारे नाखून दर्द करना शुरू हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो उस पेन से बचने के लिए इंतहाई आसान तरीका है कि इस तरह एक स्पैचुला लें जो कि आपकी कुकिंग के भी काम आएगा, किचन में काम आएगा और इस तरह आपका बेड सेट करने में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? घर के कामों में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं कि किस तरह आज बेड की शीट लगाएं, क्योंकि मैट्रेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा वज़नी होते हैं। एक तो उनको उठाना मुश्किल होता है, दूसरा फिर इस तरह अगर हम हाथों से बेड शीट सेट करेंगे तो हमारे हाथ भी दर्द करते हैं और नाखून भी टूट जाते हैं। इस तरह आप स्पैचुला से आप सारी साइडों से बेड की शीट को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और ना ही आपके हाथ ज़ख्मी होंगे जी। तो ये देखें कैसे बेड सेट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से नीटली सेट हो चुका है। और इसी तरह जी ये मैंने ईदी तैयार की थी अपनी बहू के लिए। वो तो मना कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने अपनी खुशी से 2 ड्रेसेस उसके ले लिए, शूज़ ले लिए और इस तरह कुछ फ्लावर्स लिए और उसकी ईदी देने चले गए। और ये है जी मेरी नाइट रूटीन के डेली रूटीन में मैं मेरी बेटियां बर्तन जो हैं वो वॉश करके रखती हैं, किचन को A to Z साफ़ सुथरा करके रखती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि तबीयत डल हो या थकावट ज़्यादा हो जाए तो फिर किचन रह जाता है, लेकिन सुबह उठ के जो टेंशन होती है, जो मूड ख़राब होता है गंदा किचन देख के, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि रात को ही सारा किचन नीट एंड क्लीन कर दूँ ताकि सुबह जब मैं किचन में आऊँ तो मेरा मूड फ्रेश हो, मैं अच्छे तरीके से सारे काम सारे दिन का आगाज़ कर सकूँ। और साथ ही ये तवा सुबह मेरी तबीयत आज भी ख़राब थी तो इसलिए तवे को मैं अच्छी तरह से नीट क्लीन नहीं कर सकी। मेरी डेली की आदत है मैं तवे को इस तरह मांझ कर चमका देती हूँ ताकि इससे धुआं बहुत कम फैलता है और किचन में चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती। और लगे हाथों मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया। ये अपनी हैबिट में शामिल कर लें कि किचन में जब भी काम ख़त्म हो, बर्तन वॉश करने के बाद टैप वाटर, तवा और सिंक को आपने अच्छी तरह से मांझ के तो साफ़ करना है ताकि यही चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा गंदी नज़र आएँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक होम मेकर के लिए ये एक किस्म की इंसल्ट होती है कि जब किचन में दाखिल हों तो देखने में ये 2-3 चीज़ें ही अगर बुरी लगें तो बहुत दिल बुरा हो जाता है। आज की वीडियो मुझे यकीन है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी तरह मैंने ये सर्फ़ का जार भी साफ़ कर लिया और टॉप काउंटर को भी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा किचन में ना हो। और सुबह उठते मैं दोबारा एक बार फिर गीला तौलिया इस पर मारूँगी और इस पर एक ड्राई तौलिया लगाऊँगी ताकि अच्छी तरह से ये खाने नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाए जी। तो मेरा किचन साफ़ सुथरा हो चुका है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।